हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक नियमावली, साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आए परीक्षा के प्रावधान की, इन सारे चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी का जो है डीए वो 46% हो जाएगा। अभी बिहार में पास नहीं हुआ है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा इस पर मुहर लग चुका है और अब जो है बिहार में भी जो है यहाँ पे आप लोग का डीए जो है वो अब 46% हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो कि बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था नियोजित शिक्षकों के लिए, जिसमें यहाँ पे धारा 309 की बात की गई थी और उसमें बहुत सारा अन्य जो है अन्य चीज़ों का जिक्र था, जिसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा हुई वो हुआ यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के परीक्षा को लेकर के। तो उसको लेकर के यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खबर निकल करके आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए किसी भी तरह का परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लेकर के यहाँ पे आपका जो अभी जो वर्तमान समय की बात करिएगा तो अभी जो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में परिस्थिति है, क्योंकि अभी अगर देखिएगा वर्तमान समय में आपका जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसमें जेडीयू है, उसके बाद फिर आरजेडी है और उसके बाद अन्य घटक दल में कांग्रेस है, माले है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है और अन्य घटक दल है। तो इसमें अगर बात करिएगा जदयू और राजद की, तो ये दो पार्टी के द्वारा यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा है, अन्यथा और अन्य इनके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा इस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों से परीक्षा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यह चुनावी और इस चुनावी साल में अन्य घटक दल नहीं चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह का जो है यहाँ पे घाटा हो। और चूंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4.5 लाख है और यहाँ पे अगर बात करिएगा कुल वोटों की संख्या, तो उनके परिवार को अगर सम्मिलित कर लीजिएगा तो यहाँ 20 से 25 लाख वोट के मालिक सभी नियोजित शिक्षक का परिवार है। तो अगर यहाँ पे नियोजित शिक्षक महागठबंधन से दूर हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे होगा क्या कि सत्ता पक्ष में जो यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है वो बिल्कुल 100% हट जाएगी यहाँ से। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि बीजेपी के द्वारा नियोजित शिक्षकों का लगातार समर्थन किया जा रहा है और इसको लेकर के उनके द्वारा बार बार सवाल उठाया जा रहा है। उनके द्वारा पिछले महीना जुलाई के महीना में जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए मार्च भी निकाला गया था और अभी जो यहाँ पे नवंबर आने वाला महीना है उसमें शीतकालीन सत्र होने वाला है। उस शीतकालीन सत्र में भी 100% बीजेपी के द्वारा यह मामला उठाया जाएगा और चूंकि यह मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पे वोट बैंक है नियोजित शिक्षकों के पास, तो इसलिए यहाँ पे इस पर ज़रूर राजनीति होगी और जिसको देखते हुए जदयू और राजद भी यहाँ पे चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक उनके पक्ष में रहे और इसको लेकर के कुछ अच्छा फैसला लिया जाए। तीसरा चीज़ यहाँ पर है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा या फिर बिहार की जनता के द्वारा जो मांगा गया था कि आप लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर अपनी राय दीजिए, तो इसमें जो है सुधार के लिए अगर राय की बात करिएगा तो लगभग 4.5 लाख ईमेल जा चुका है कल तक और 4.5 लाख ईमेल को वहाँ पे पढ़ पाना वहाँ के जितने भी अधिकारी गण हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय है और वहाँ पे सभी को यहाँ पे पढ़ पाने की तो दूर की बात है, वहाँ पे जो है उसको देख पाना भी मुश्किल हो रहा है, इतने अधिक संख्या में वहाँ पे ईमेल गया हुआ है। अब उसके बाद फिर विभिन्न संगठनों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के पत्र प्रदान किया जा रहा है बिहार के सचिवालय में, जिसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है कि उन चीज़ों को ध्यान से देखा जा रहा है और सबसे अधिक जो यहाँ पे कार्य करने वाला है वो है आप लोग का माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा भेजा गया पत्र और साथ में आनंद कौशल जी का जो यहाँ पे संगठन है और ब्रजवासी जी का संगठन है। ये 3 संगठन जो है पूरे बिहार में काफ़ी अधिक फैला हुआ था,
जिसमें जो सुधार दिया गया है उसको वहाँ पे सुनवाई होने की उम्मीद है। तो जिससे यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ पे उसमें और भी जोड़ लीजिए आप जितना जोड़ना चाह रहे हैं। तो कंफर्म है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में काफ़ी अधिक बदलाव होने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। जिस सबसे प्रमुख चीज़ उसमें जो होगा वो होगा यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नाम हटने वाला है, और यहाँ पे बिना शर्त की राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की संपूर्ण संभावना है। साथ ही स्थानांतरण की बात अगर करिएगा तो स्थानांतरण में भी यहाँ पे बदलाव होने वाला है। और यहाँ पे अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हो गया कि 3 अटैम्प्ट में ही पास करना है, अगर 3 अटैम्प्ट में अगर पास नहीं करते तो उनकी जॉब चला जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो इसलिए नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह जो साल है यह नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा घटित होने वाला है। और यहाँ पे ऐसा उम्मीद है कि इसी साल में और दीपावली से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो कि बिना शर्त का होगा वो यहाँ पे मिलने वाला है। और नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा 309 का जिक्र है। और धारा 309 यहाँ पे ये कहता है कि धारा 309 के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय कर्मचारी केंद्र के द्वारा जो बहाल होंगे वो केंद्रीय कर्मचारी कहलाएंगे, और राज्य के द्वारा जो बहाल होंगे वो राजकीय कर्मचारी कहलाएंगे। और इसको देखते हुए यहाँ पे बिहार में जो ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है, जो कि आगे चल करके अध्यापक नियमावली में समायोजित होने वाला है, तो उसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि उनको एनपीएस मिलने की संपूर्ण संभावना है, और साथ में ग्रेजुएटी भी यहाँ पे मिल सकती है। अभी वर्तमान समय में अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ है, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं है। तो ईपीएफ का लाभ जो है वो अब ख़त्म होगा और यहाँ पे एनपीएस मिलेगा। ये नियोजित शिक्षकों के ये जो आने वाला नियमावली है उसमें बदलाव होने की संपूर्ण संभावना है। तो ये सारा चीज़ आप लोग के इसमें बदलाव होने वाला है। अब बात करिएगा तो यहाँ पे कांग्रेस और यहाँ पे माले के जो विधायक हैं उनके द्वारा लगातार यह मांग किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जो ये राज्यकर्मी का दर्जा जो देना है उसको लेकर के जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है उसको जो है सही ढंग से किया जाए, जिससे कि उनका वोट बैंक खराब न हो और नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। वहीं यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनके द्वारा एक और सवाल है कि अगर किसी भी तरह का अगर विभागीय अड़चन नहीं है तो यहाँ पे परीक्षा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी तरह का विभागीय अड़चन आता है तो एक विभागीय परीक्षा होना चाहिए, सक्षमता परीक्षा नहीं होना चाहिए जिसमें एजेंसी की सहायता लिया जाए। तो इन सब चीज़ों पे जो है यहाँ पे बदलाव होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। और ये जो आने वाला ये जो साल है इसी में नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी 100% बनेंगे, और इसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और अपनी गंभीरता को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अगर बिहार सरकार अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो निश्चित तौर पर वह सत्ता से बेदखल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।